अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कैनवा ट्यूटोरियल 8th वीडियो। इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि आप कैनवा को यूज़ करते हुए पावर पॉइंट की स्लाइड्स को किस तरह से बना सकते हैं। पावर पॉइंट्स में आपको कुछ थीम दिए जाते हैं जिसे आप यूज़ करके अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं, लेकिन हम कैनवा में अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं और उसकी मदद से हम स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं, और वो भी पावर पॉइंट की स्लाइड्स। चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ कि आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स कैनवा में किस तरह से बना सकते हैं। मैं यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, तो सबसे पहले हमने कैनवा को ओपन कर लेना है। यहाँ पर कैनवा भी ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमने प्रेजेंटेशन में चले जाना, जैसे यहाँ पर फॉर यू डॉक्स एंड व्हाइट बोर्ड, एंड थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रेजेंटेशन का। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो पीपीटी फाइल्स होती है पावर पॉइंट की, उसकी स्लाइड्स का साइज क्या होता है। असल में उसके दो तरह के साइज होते हैं, एक 16:9 एंड 14:3। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, जैसे पीपीटी स्लाइड साइज यहाँ पर भी देख रहा 4:3 एंड 16:9। तो आप जो भी चाहें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 16:9 को सिलेक्ट हम कर लेते हैं और यहाँ से हम टेम्पलेट को चूज कर लेते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर स्लाइड्स बना सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर किसी अच्छी सी स्लाइड्स को ओपन कर लेता हूँ, जो कि हम अगर खुद कस्टमाइज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसा कि सब कुछ मैंने आपको प्लेलिस्ट में बताया है कि ये कौन से टैब्स हैं और क्या क्या इनसे परफॉर्म होता है। तो आप खुद भी अपना एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं और आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे कि ये काफ़ी अच्छा एक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। अब ये स्लाइड काफ़ी अच्छी स्लाइड है, तो यहाँ पर ठीक इसने हमें यहाँ 14 पेजेस है इसके, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही इनफ है। अगर आप और बनाना चाहिए, यहाँ पर ऐड अ पेज के ऊपर क्लिक करके आप इस तरह का इससे डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसे कंट्रोल-C करके हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हमने पेज कर लेना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप और स्लाइड्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्लाइड्स को तैयार कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको हम इसके ऊपर स्लाइड अपनी बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कंपनी प्रोफाइल है, चलो हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं जैसे कि, और यहाँ पर इस प्रोफाइल को हम और यहाँ पर आप जिस कंपनी के लिए बना रहे हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, या आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए स्लाइड बना रहे हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, या कोई आपको असाइनमेंट मिली है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर पाइथन की स्लाइड्स बनानी है, तो यहाँ पर मैं पाइथन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया पाइथन। अब मैं ये पाइथन का मुझे एलिमेंट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अगर यहाँ पर हमें मिल जाता है तो पाइथन, यहाँ पर हमें पाइथन का लोगो मिल चुका है, हमने यहाँ पर इसे ड्रॉप कर लेना है और मैं इसका साइज यहाँ पर इसको हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा नाम भी आ गया, पाइथन भी आ चुकी है। तो अब हमने इसकी स्लाइड्स भी हम क्या कर लेंगे, जैसे कि हम इसको मूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट का हम और ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमने चलो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आपको नहीं पता तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर ऐड हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक हेडिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि प्रिंट एक स्टेटमेंट होती है जिससे हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ और ये यहाँ पर प्रिंट भी हो जाएगी। ये पाइथन का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, प्रोग्राम होता है। और चलो इसको डिलीट कर लेता हूँ। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि एक डॉट मुझे चाहिए और ये इस डॉट को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर इसका साइज छोटा करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ये रखकर और इसको और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये प्रिंट ऑन कंसोल, कि जो ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, ये हमारी कंसोल के ऊपर जो भी हमने यहाँ पर अपना प्रोग्राम रन किया होगा तो वहाँ पर ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये नाम अवैसी डिज़ाइन लिखा आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर और भी लिख देता हूँ, यहाँ पे आउटपुट में लिख देता हूँ। यहाँ पर भी आउटपुट क्या आएगी इसकी, तो आउटपुट में ये ही प्रिंट होगा मेरा नाम। तो ये एक छोटा सा हमने स्लाइड्स तैयार की है पाइथन की। और आप
कुछ और मैं आपको ऐड करना चाह रहे हैं अगर आप तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं अभी मेरी पाइथन की असाइनमेंट में मैंने इनपुट भी लेनी है, तो यहाँ पर मैंने इनपुट लूंगा और मैं यहाँ कहूँगा एंटर योर नेम। और ये यूजर से इसका नाम भी पूछेगा और उसे प्रिंट भी कर देगा। अब ये तो सिंपल मैंने अपनी असाइनमेंट के मुताबिक आपको बताया है। आप अगर अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाना चाह रहे हैं या किसी ऑफिस कंपनी में आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी ये बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इस डिजाइन के ऊपर हम मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ इस लोगों को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके मैं कॉपी किया और यहाँ पर चलो हम कहते हैं कि अभी हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर हम आईटी इंजीनियर, आपकी स्लाइड है, आप जो चाहे मर्जी लिखें, आप अपनी स्लाइड्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजिस्ट, आईटी टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप किसी आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आप उसका लोगो भी लगा सकते हैं और आप एज अ किस रोल के लिए जा रहे हैं तो आप वो भी आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ चाहिए तो आप यहाँ पर स्लाइड्स में जाएं और यहाँ पर और इसकी इमेजेस आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस है। यहाँ पर किसी अच्छी सी इमेज को हम यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर फर्स्ट में ये इसको पिक कर लेते हैं हम। और यहाँ पर ये पिक्चर भी आप हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये एक तरह का नेटवर्क है, आईटी होती है बेसिकली नेटवर्किंग के ऊपर है। तो आप यहाँ पर अपना जब अपने ये कंपनी का नाम लिख लिया, आपने कुछ अंदर और इसके टैक्स ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसका टैक्स, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं तो हम इसका हमने अपने और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इससे मैं यहाँ तक कलर भी हम इसका ब्लैक कर लेते हैं और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा फॉन्ट है और हम इसको छोटा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ एक्सप्लेनेशन के, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हम अगर कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर जैसे कि मैं कहता हूँ व्हाट इज आईटी और यहाँ पर कोई टेक्स्ट आपको चाहिए, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ तक और ये आप इस तरह से अपनी स्लाइड्स को तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऐड पेजेस के ऊपर क्लिक करते जाएंगे और जो भी आपकी स्लाइड होगी वो यहाँ पर बनती जाएगी और लास्ट पे आपने शेयर के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करना जब आपकी स्लाइड्स कंप्लीट हो जाएंगी। डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे आपने अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आप पीडीएफ जो भी आपको चीज़ यहाँ पर चाहिए आप यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। और एक और तरीका भी है, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर मोर के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने जैसे यहाँ पर सर्च कर लेना है, देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तीन हमने हमारे पेजेस हैं तो हम यहाँ पर तीन पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो कि आपने अब कैनवा को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी स्लाइड्स को बनाना है और अपना काम करना है। तो अब जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।